गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डीबी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने सेट्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में सारा चीज़ फुल एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। और मैंने मेनली देखो, आप कोई भी बुक बना सकते हैं, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल या फिर और जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी जो भी बुक बनाना सकते हैं, ऑन एवरेज बन जाएगा। नहीं बने मेरे कमेंट कीजिए और मेरे वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, हमको मैसेज कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेनली हम जो फॉलो करते हैं वो आर.डी. शर्मा बुक को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स को कम से कम आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन जरूर हो जाए और एनसीईआरटी मैथ, मेनली 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 3 चीज़ को हम मेनली फोकस करती हैं। जिसमें से कि मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स में जो है ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स के, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है। तो आज हम उसी टॉपिक, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ सेट्स में पावर सेट और जो बिलोंग्स टू सबसेट जो बताए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है। वो चीज़ को भी हम चाहते हैं कि एक भी स्टूडेंट आपको डाउट नहीं आए, ये नहीं करोगे या रट लो या फिर यहाँ से, हम सारा A to Z कंटेंट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ पाई मैथ्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना है, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें 2 को दिया हुआ एक्स वाई 2 सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म के दिया हुआ है, और ये प्रूफ क्या करना है कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई है, ये प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ भी नहीं। और ये देखो स्टूडेंट्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म या कमांडिंग जो होता था, इक्वेशन को ही बाहर कर याद आपको बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो मैं उसके बाद किसी बुक में डिफरेंट तरह का यूज किया जाता है, वही है स्टूडेंट। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये देखो n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब n हम कहां से रखना शुरू कर सकते हैं, 1 से। जब इस पे 1 पुट करेंगे, 8 पे पावर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 7 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 7 - 1 कितना हो गया, ये 0। पहला सेट आ गया। दूसरा है 8 का स्क्वायर -7 × 2, देखो स्टूडेंट्स -1, मतलब 64 - 15, 64 - 15 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 49। उसके बाद फिर n का फॉर्म क्या रख दिया, 3। 8 का क्यूब -7 × 3 -1, तो क्या 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, आप जानते हैं। -29 कर देंगे, क्या 28, 29 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 490, ये घट के आ जाएगा स्टूडेंट्स 490। तो ये कितना आ गया, सॉरी 8 का 64, 8 छः 32 को 2 हाथ मारा, 3 अच्छा का 48 निकाल 512 में 7 दूनी, अच्छा हाँ ठीक, तो 7 21 1 22, सॉरी 22 घटेगा। दोनों सोचे कि मैं कैसे हो रहा था, तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा 40490, और इस तरह से ये चलते रहेगा। अब y का निकाल लेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में। n का नेचुरल नंबर है, y का 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 49 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 49 × 2 आ जाएगा। इस तरह से आते जाएगा, और 49 × 10 भी आएगा, और इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, आप यहाँ चीज देखें, ये x का रोस्टर फॉर्म आ गया और ये y का रोस्टर फॉर्म आ गया। ये देखो 0 49, देखो 0 इसमें प्रेजेंट है, आप देखें स्टूडेंट्स, ये 0 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, 490 इसमें भी है। फिर इसी तरीके से ये जो इसके अंदर क्या पता चला कि इसमें एक्स्ट्रा भी देखो 49 × 2, 49 × 3, 49 × 4। तो बड़ा मेरा सेट कौन सा है, बड़ा मेरा सेट y है, लेकिन x का जो सेट का जो एलिमेंट है वो सारा का सारा y में प्रेजेंट है। कह सकते हैं हियर all element of x is present in y। ठीक है, मतलब कि x सेट का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, y, इसीलिए x इज सबसेट ऑफ y। सो डैट बस इसको दिखाना था, बस ये प्रूव करना था, बस क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया हुआ था, इसीलिए आप लोग डर गए, इसलिए डरना नहीं है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व हो गया। बस आप देख सकते हैं इसको, आप जानते हैं स्टूडेंट्स। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और नोट करो।
तो देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर 2 क्या दिया हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, सी सबसेट ऑफ बी। तो प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, तीनों इक्वल है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, खुद सोचने की कोशिश करो, इसमें प्रूव कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस समझना है और सोचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ ए, ये दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो ए और बी का सबसेट है, मतलब मान लिए कि ए कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, बी इसका सबसेट है मतलब 1 और इसका 2 मान लिए हम। ठीक है, और फिर बी ये हो गया, सी मान लिए हम 1 2 3। ठीक है, ये देखो ए सबसेट ऑफ बी हो गया, इसी को यहाँ पे बी यूज कर लिए, तो 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 सही है। लेकिन लास्ट में सी जो है क्या 1 2 3 हो गया सी। ठीक है, तो क्या 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 हो सकता है? 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या पता चला कि ये सबसेट तभी होगा जब इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ए, इसका मतलब क्या पता चला, ये नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये मेरा मानना गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए अगर 2 लेंगे तो बी भी 2 लेना पड़ेगा। याद आप जानते हैं स्टूडेंट, याद है कि क्या करते हैं कि खुद सेट अपना खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब अगर ये 2 लेंगे तो बी भी 2 लेना पड़ेगा, और फिर ये 2 इज इक्वल टू सबसेट ऑफ 2, मतलब कि ए भी 2 लेना पड़ेगा, बी बी सी और फिर सी, ये फिर सी और ए। समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए बी सी तीनों इक्वल लेना ही पड़ेगा। क्यों? तभी ये तीनों आपस में म्यूचुअल सबसेट हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो अंतिम वाला जो ये कंडीशन आता है वहां तक तो फुलफिल होता है, ये अंतिम वाला कंडीशन उसको रॉन्ग कर देता है। तो ये हो गया, इसीलिए हमको ये लेना ही पड़ेगा। बस समझना था स्टूडेंट्स कि क्यों हम लोग करते हैं। हेंस प्रूव्ड। वो वाला मेथड से कोई फायदा नहीं है, आर.डी. शर्मा के बुक वाला मेथड तो समझना है स्टूडेंट्स, समझ गए पाए कि तीनों म्यूचुअल होता है, इसको समझना भी है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंडिंग आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको प्रूफ करना है तो आएगा नहीं। तो ये समझना है स्टूडेंट्स कैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, और इस तरह से ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो, क्योंकि ये लास्ट में इनकरेक्ट हो गया। तो बस समझना है और फिर आगे देखना है स्टूडेंट। तो वीडियो इसको नोट करो स्टूडेंट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई ए सेट दिया हुआ है, प्रूव करना है अगर ए सबसेट ऑफ 5 होगा तो इसका मतलब ए क्या होगा, 5 के बराबर होगा, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट और ये एक चीज आप जानते हैं कि ऐसे अगर साइन होता है इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, वापस वाइस वर्सा ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर ये ऐसे दिया और रहे, लेकिन ये ऐसे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, ये ट्रू इससे इधर भी ट्रू हो सकता है, इससे इधर भी ट्रू हो सकता है। तो लोग सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए सबसेट ऑफ 5 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि 5 जो है, आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि किसी भी सेट्स का जो है 5 सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि 5 सबसेट ऑफ ए, हम जानते हैं 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। देखो उल्टा भी कह दिए, ए भी 5 का सबसेट है, 5 भी ए का सबसेट है, इसका मतलब हैंस ए इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो क्या समझ में आया कि अरे 5 है, मतलब कि 5 मतलब क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ 5, इसको 5 करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खुद ब खुद कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये ट्रू होगा। अगर ए कोई 5 के बराबर है तो उसका सबसेट एक ही होता है, 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, उसका सबसेट एक ही होता है। तो उल्टा भी ट्रू है, इधर से भी ट्रू है, इसीलिए इक्वल भी हो गया। तो ये इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं, ये इक्वल होगा तो ये कह सकते हैं। बस इसको समझना है स्टूडेंट्स, में क्या प्रूफ करें बताओ कुछ प्रूफ। लेकिन ये आप लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है, जो नया 11th क्लास में आता है उसको बहुत डिफिकल्ट समझ में नहीं आता है। तो बस समझाने के लिए क्लियर किया स्टूडेंट, इसको समझो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। कुछ खास नहीं है प्रूफ में, लेकिन समझने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें समझने में बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स। इसमें देखो इसको क्या कहते हैं कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा, ये समझना है। ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए और a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b, ये होगा। ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो ये होगा, ये पूछ रहा है क्या ये सही होगा या क्या गलत होगा। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट।
देखो, और यहाँ पे कंसेप्ट जो होगा सबसेट्स का और बिलोंग्स टू का, जो मैंने लेक्चर फिफ्थ में बताया था, हाँ लेक्चर फिफ्थ में बताया था, उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, सॉरी फिफ्थ में नहीं, सिक्स में बताया था लेक्चर में। एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू कह रहा है मतलब कि जैसे कि ए को हम मान लेते हैं 1 और सेट्स 1 सेट मान लेते हैं, ठीक है, सेट 1 मान ली, इसके अंदर एलिमेंट 1 है, ये बिलोंग्स टू कह रहा है, तो एक्स का मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। और ए बिलोंग्स टू बी, ए मतलब ये हो गया सेट, तो इसका मतलब कि ए तो यही हो गया, तो बी क्या मान लेंगे, बी के अंदर ये एक तो सेट आ गया, दूसरा एक तो और सेट मान लिए, और ये बिलोंग्स टू कह रहा था, तब ना ये ए बाहर निकलेगा, तब ना ये बाहर निकलेगा, ये तब ना ये बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, वो बिलोंग्स टू मतलब होता है कि ये सेट्स का जो है, अगर ये बिलोंग्स टू कह रहा है तो वो पूरा का पूरा वो उसमें सेट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, ये पूरा का पूरा, ये जो सेट लिए ये पूरा का पूरा इसमें प्रेजेंट है, ये बिलोंग्स टू यही कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, तो एक्स मेरा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट का बी क्या आ गया, मेरा बी आ गया 1 और ये आ गया 2, और ये बीच में क्या सिंबल दे दिया है, बिलोंग्स टू। अब देखना स्टूडेंट इसको क्या होगा, क्या ये देखो इसमें अंदर क्या है, ये 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू करेगा, इसका मतलब ये एलिमेंट बाहर आएगा, क्या ये पूरा ए, ये ए सेट्स के साथ में 2 सेट्स के साथ में, सॉरी 1 सेट्स के साथ में, क्या ये पूरा बाहर है, बिलोंग्स टू को फॉलो कर रहा है, कंसेप्ट जानते नहीं, ये बिलोंग्स टू को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, फॉल्स। अब सेकंड देखते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स, सेकंड देखते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या, ए अगर मान लेते हैं, ए सेट मान लिए, तो बी को क्या मानना पड़ेगा 1 और 2, समझ गए, आप जानते हैं। और बी बिलोंग्स टू सी, मतलब 1 2 सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी हमको पावर सेट लेना पड़ जाएगा, इसके अंदर 1 2 को तो देंगे ही, एक और एक्स्ट्रा 3 मान लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है 1 2 बिलोंग्स टू कर रहा है, इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट है। तो अब क्या कहता है, तो क्या होगा, ए मेरा क्या लिए हैं, ए लिए हैं 1, इज बिलोंग्स टू सी, सी क्या हुआ, सी हो गया 1 2 और ये 3, क्या ये देखो फॉलो हो रहा है 1 2, इसके अंदर एलिमेंट कितना है, ये देखो 1 2 एक एलिमेंट, ये क्या ये बाहर आया डायरेक्ट, नहीं, ये 1 2 दोनों साथ में सेट्स में, ये पूरा एलिमेंट की तरह काम कर रहा है डायरेक्ट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो ये भी फॉल्स है। मतलब करना क्या है कि वो जो कह रहा है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे एग्जाम्पल लेते जाना है और चेक करते जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए को मान लिए 1, तो बी को ज्यादा मान लेते हैं 1 2, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो जैसे तो बी 1 2 है, तो सी मान लिए 1 2 3 मान लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया सी। अब क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ, ए क्या हो गया 1 इज सबसेट ऑफ सी, सी क्या हो गया 1 2 3, तो ये बात तो सही है स्टूडेंट्स कि ये देखो, ये सबसेट मतलब क्या हुआ, इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये इसका सबसेट है, क्योंकि 1 का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, ये सबसेट है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं एग्जाम्पल उसी के साथ लेके, ए क्या कह रहा है, बी का सबसेट है, तो ए ले लिए हम 1, ठीक है, तो बी ले लेते हैं हम 1 और 2, और फिर x बिलोंग्स टू b, तो b अगर 1 2 लिए तो उसे बिलोंग्स टू करना चाहिए, मतलब 2 समझे बाहर आ गया, और ये किसका 1 2, क्योंकि b हम यहाँ मान चुके थे। तो अब क्या कह रहा है, ये 2 बिलोंग्स टू करेगा a से, ये देखो होगा, क्या ये बात सही है कि क्या ये बात सही है स्टूडेंट कि 2 बिलोंग्स टू करेगा 1 से, नहीं हो ही नहीं सकता, इसके अंदर a 1 एलिमेंट है, तो बाहर कैसे होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। 2 जो है बिलोंग्स टू करेगा बी से, तो हम ये भी कर सकते थे, तो ये फॉल्स हो गया, इस चीज़ का 6 नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6 नंबर 2, तो ये वाला केस तो फॉल्स हो गया। लेकिन अगर ये केसेस हम लेते हैं, ये फॉल्स हो गया, अगर हम ये वाला केसेस लेते हैं कि ये 1 था, ये 1 2, ठीक है, और इसमें x जो बिलोंग कर रहा है ये 1 से ले लिए, तो 1 बिलोंग्स टू, इसको 1 ले लिए, ठीक है, तो 2 के जगह पे 1 अगर बाहर कर दें तो क्या होगा 1 2, तो क्या होगा 1 बिलोंग्स टू 1, यहाँ पे सही हो जा रहा है, यहाँ पे
सही हो जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इसको देखना होगा कि एक जगह पे फॉल्स आता है, एक जगह पे ट्रू आता है, ऐसा कैसे होता है इसको देखना होगा स्टूडेंट्स। इसको एग्जामिन करना होगा कि कैसे होता है। तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कभी फॉल्स आ जा रहा है, कभी ट्रू आ जा रहा है, तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको नीचे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख पा रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग को इसको हम मिटा करके इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जैसे देखो, जैसे यहाँ 1 2 किए ना, तो यहाँ x देखो ये किए, ये क्लियर है। 2 के जगह पे हम 1 भी बाहर कर सकते थे, 1 बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है। तो दिस देन 1 बिलोंग्स टू 1 सेट। ये बात तो सही है। मतलब क्या समझ में आया कि ये जो था कि ये किसी सिचुएशन में ट्रू आ रहा है, किसी सिचुएशन में फॉल्स आ रहा है, जिसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसमें अब हम क्या कैन नॉट से प्रॉपरली, ठीक है, कैन नॉट से प्रॉपरली, कभी ट्रू आ जाता है, कभी फॉल्स आ जाता है। इसके सिचुएशन में हम स्टूडेंट्स कह नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इसका एक्सप्लेनेशन था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट्स। तो इसी में जो है स्टूडेंट्स में देखो, फोर्थ ऑप्शन में जो है ना, ये नॉट बिलोंग्स टू बी था। मैंने जो इससे जो पहले क्वेश्चन दिया था वो बिलोंग्स टू बी था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को फिर से जो ये है यहाँ पे जो मिस्टेक था, इस चीज़ को सुधार ले और फिर से इसको सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या, ए जो है बी का सबसेट है, मतलब कि ए अगर हम 1 लिए तो बी हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है। और x नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 1 और 2 से बी, देखो b क्या है मेरा 1 और 2, इससे बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, मतलब x क्या लेना पड़ेगा हमको 3, ठीक है। तो यही 3 और नॉट बिलोंग्स टू, और a क्या हो गया 1, ये एक सेट। क्या ये बात सही है स्टूडेंट, क्या ये बात सही है? देखो हाँ, ये बात सही है कि 1 सेट से 3 बिलोंग्स नहीं करता है, इसका मतलब दिस इज ट्रू स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें ये वाला केसेस में कि देखो ये क्या दिया, ए इज नॉट सबसेट। देखो अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि ये सब नॉट सबसेट, नॉट बिलोंग्स टू में हमको कोई लेट करने में दिक्कत नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन इसमें दिक्कत होता है। देखो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या होगा, ए को अगर हम मान लेते हैं 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लिए 1 2, अब b को मान लिए हम, देखो नॉट सबसेट कह रहा है तो मान लिए 2 3, क्या 1 2 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो 1 2 इसको मान लिए, b को मान लिए 2 3, ठीक है, ये हो गया, इसमें चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b इज नॉट सबसेट ऑफ c, इसका मतलब क्या हुआ कि c जो है 2 3 सारा नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या लेट कर लिए 1 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट मेरा क्या हो जाता है, तो यहाँ से a मेरा क्या गया स्टूडेंट्स 1 2 नॉट सबसेट ऑफ c क्या यहाँ से ले लिए हम 1 2 5, क्या 1 2 5 का सबसेट नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, मतलब ये फॉल्स हो गया। लेकिन एक चीज आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लेट किए हम 1 2 5, इसके जगह पे हम ये भी तो कर सकते थे कि नॉट सबसेट ऑफ बी हमको देना था, ये ना देना था हमको, तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे हम कि ये जो है 1 2 इज नॉट सबसेट, 1 2 लिए थे तो इस बार हम 1 3 ले लेते हैं, 1 3 5, ठीक है स्टूडेंट। इस बार देखो स्टूडेंट्स क्या किया हम 1, अभी 2 3 एगो 3 एलिमेंट है, 2 नहीं है इसमें, इसका मतलब ये सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। इसका ये यहाँ के मतलब ये भी ट्रू हो गया, तो ये क्या हो गया कि 1 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 3 5, सही बात है। इसमें 2 जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ये कहना सही है, ट्रू है। मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की ये दो क्वेश्चन में ना कभी ट्रू हो जाता है, कभी फॉल्स होता है, तो हम कोई क्लियर आंसर नहीं देख सकते इससे। क्यों, आखिर ये प्रॉब्लम आया क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का जड़ है नॉट सबसेट। नॉट बिलोंग्स टू कोई दिक्कत नहीं होता था, बिलोंग्स टू सबसेट कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन ये नॉट सबसेट वाले में हमको लेट करने का 2 ऑप्शन मिल जाता था कि हम 2 टाइप का लेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी मान सॉल्व कर रहे हैं सब लेट के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिक्कत, क्योंकि लेट करने में ये मेरा मन है, नॉट सबसेट में किसी भी तरीके से हम सेट बना सकते हैं, तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से,
ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आंसर इसका दिया हुआ है फॉल्स स्टूडेंट, लेकिन रियल जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो कैन नॉट चेंज। कैसे आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्लियर ही नहीं है। फिर देखो सेम टू सेम ये देखो स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए क्या ले लिए 1 और 2 ले लिए, इससे बिलोंग्स टू करेगा मतलब 1 बिलोंग्स करेगा। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, मतलब अगर ये 1 2 है तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 3 ले लिए हम, ठीक है, तो ये नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब देखो क्या दिक्कत आया, तो ये x जो है 1 बिलोंग्स टू बी, बी क्या लिए हम 1 3, सही बात है 1 बिलोंग्स कर रहा है 1 3, लेकिन जरा ये सोचो कि ये जो है 1 3 के जगह पे हम 2 3 भी तो लग सकते थे, क्यों 2 3 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 2 3, ये भी बात सही है। ये तो इस बार क्या होता कि इस बार 1 बिलोंग्स टू 2 3, 2 3 से क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या आ गया, तो ये क्या हुआ कि ये नॉट सबसेट के जगह पे चूज करने का हमको क्या मिल गया, 2 ऑप्शन मिल गया, ठीक है। यहाँ भी वही केसेस था, 2 ऑप्शन मिल गया, कभी ट्रू होता है कभी फॉल्स होता है, इसका मतलब यह है इसका भी आंसर क्या हो गया, कैन नॉट से। तो ये प्रॉब्लम किसमें आता है, सिर्फ जिसमें नॉट सबसेट आए उसमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स की। ये जो है इस तरह से हम लेट करके ऐसे आंसर दे दिया फॉल्स, वो भी इसी तरह से सॉल्यूशन किया है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स वो फॉल्स कैसे दे रहा है आंसर। हम तो आंसर देखते हैं कि दोनों कैटेगरी में अलग हो, उसका भी यही सॉल्यूशन। ये मत समझो स्टूडेंट्स कि ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा भी अपना यही सटीक सॉल्यूशन यही है, इसलिए यही बेस्ट तरीका है। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से कैन नॉट से और कैन नॉट से, क्योंकि ट्रू फॉल्स 2 सिचुएशन है, ये 2 क्वेश्चन क्योंकि ये नॉट सबसेट था, तो इसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा आता है डिफिकल्ट स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर हम बताते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों स्टूडेंट्स ध्यान से कंसंट्रेट करके इसको सॉल्यूशन को देखोगे, फिर कहता कैसे बहुत समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स में। देखो कि कह रहा है कि लेट बी बी ए सबसेट ऑफ सेट ए, बी बी ए सबसेट ऑफ सेट ए, बी जो है सबसेट ऑफ सेट ए का है, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है कंडीशन की a इज टू बी, ये p पावर जो p जो है पावर सेट ऑफ a इज टू b जो दिया हुआ है पावर सेट का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब को डिफाइन किया है, मतलब p जो है a इज टू b जो दिया है, इसका मतलब क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इज टू x सुपर सेट ऑफ b, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कैपिटल X या फिर जो भी दे दो x इज सुपर सेट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a सच दैट b इज सबसेट ऑफ x, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जानते हैं सुपर सेट को, सुपर सेट सिर्फ उसके लिए होता है, उल्टा लिखने के लिए सिर्फ नोटेशन के लिए होता है, आप जानते हैं, तो लिख सकते हैं b इज सबसेट ऑफ x, उसको उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A which contain सेट B, इसका मतलब कि ऐसा सेट लेना है, ठीक है, जिसका सबसेट लेने पे B सबसेट्स होना ही होना चाहिए। बोले कि आप कैसे जान गए, ये सेंटेंस कैसे जान गए, इस सेंटेंस को हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे A क्या ले लिया स्टूडेंट्स 1 2 3, ठीक है, इसका हम पावर सेट, इसका अगर हम पावर सेट लिखें स्टूडेंट्स, इसका पावर सेट लिखें, आप जानते हैं 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा B अगर हम ले लिए 1 2, ठीक है, क्यों B सबसेट ऑफ A है, इसीलिए B 1 2 कम लेना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 5 1 2 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको पावर सेट बनाने के लिए ये कर दिए, ठीक है स्टूडेंट, इसका मीनिंग समझा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पावर सेट हो गया, ये B सबसेट ऑफ A लेना था, ये भी ले लिया, ये भी क्लियर, इसका समझो मीनिंग स्टूडेंट्स। ये क्या कर रहा है, X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू, मतलब कि जो वैसा सेट लेना है जो ये A से बिलोंग्स करता हो, मतलब इससे कोई उठ के आया हो, ठीक है, इससे कोई बाहर आया हो, ठीक है, लेकिन वो बाहर आया वो कैसा होना चाहिए, B सबसेट ऑफ X। जैसे हम 2 क्वेश्चन उठाते हैं स्टूडेंट्स, एक हम जो बाहर लाते हैं, इसका टेस्टिंग करते हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाओ बताते हैं।
यहाँ देखो, जैसे हम दो दो को उठाए, जैसे कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इससे कोई भी हम उठा सकते हैं। एक दो को उठाए स्टूडेंट्स, और एक उठाए हम 1 2 को उठाए, ठीक है, और एक उठाए हम 2 3 को, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन को एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब ऐसा समझो इसको कि उसके बाद क्या कर रहा है, b सबसेट ऑफ x होना चाहिए, मतलब कि b जो है वो x का, ये क्या उठाए हम x उठाए, तो ये b जो है b सबसेट ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि 1 2 का सबसेट होना चाहिए, तो क्या 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 है, ठीक है। ये तो सॉरी b इज सबसेट ऑफ x, मतलब कि जो b है 1 2 जो है ये x का सबसेट होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा होना चाहिए। तो क्या ये 2 जो है ये b जो हो गया सबसेट ऑफ x, सॉरी तो b मेरा क्या है 1 2 क्या सबसेट ऑफ 2 है, नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 2 जो है 2 का सबसेट्स है, नहीं है। दूसरा 1 2 सबसेट्स ऑफ 1 2 है, हाँ है, खुद का खुद होता है। और तीसरा एग्जांपल हम जो उठाए हैं यहाँ से 2 3 क्या सबसेट ऑफ 1 2 है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम देखो ये 3 एग्जांपल उठाए हैं, इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। तो क्या पता चला कि ये b सबसेट ऑफ x तभी होता है जब ये 1 2 जो है b सारा का सारा इसमें प्रेजेंट हो। x जैसे देखो ये 1 2 जो है उससे निकलना चाहिए, उसमें होना चाहिए 1 2, या फिर उसका सबसेट बनाने पे होना चाहिए। अगर 2 लेते हैं तो उससे 1 2 आ ही नहीं पाएगा। 2 3 लेते हैं तो 2 3 का कितनों हम सबसेट करेंगे, उसमें 1 2 आएगा ही नहीं आएगा। यहाँ से क्लियर पता चला, समझ में आया स्टूडेंट्स कि इस तरह से हम लेंगे। तो इसीलिए हमको वही लेना पड़ा कि जिसका सबसेट लेने पे एक ठो कम से कम b आना चाहिए, एक ठो b आना चाहिए। इसीलिए हम लिखे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए विच कंटेन सेट b, ऐसा सेट ए का लेना है जो b कंटेन हो। यहाँ से क्लियर हुआ एग्जाम्पल कि हमको वो नहीं लेना है। अगर 2 3 अगर उससे नहीं आ पाएगा तो वो वाला सेट से ए से हमको वैसा सेट नहीं लेना है। समझ में आया? 3 उठाए तो देखो 2 गो नहीं हुआ लेकिन 1 गो हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। तो ये हम समझाने का कोशिश की, एग्जाम्पल जो लिए हम समझाने का कोशिश की। अब देखते हैं इसमें एक्चुअल इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको P(A)(B) का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या यहाँ कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ ए का सबसेट निकालने पर वो जो है B कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब ये आपको एग्जांपल दे के समझा दिए कि कहाँ पे नहीं होगा और कैसे होगा। अब देखो ये ABCD है, एक सेट दिया है, B2 3 दिया है। अब देखो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, P(A)(5), मतलब क्या है कि ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर 5 आना ही आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर होगा कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स 5, ठीक है, विच कंटेन्स 5। तो आप जानते हैं कि कोई भी सेट उठाएंगे उसमें 5 तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया PA। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हम इसका लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ऐसे कि कोई भी सबसेट उठाएंगे सारा, मतलब ये P ऑफ A इसको ये सारा आएगा, पावर सेट ऑफ A PA क्या कोई भी उठाएंगे 5 सबको ही देगा। लेकिन देखो ये P ये सेकेंड वाला A(B) सेकेंड इसका निकालेंगे तो ये क्या करे, AB हमको चाहिए ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो 5 उठाएंगे तो नहीं होगा A, तो देखो A से चेक करो, A उठाएंगे नहीं मिलेगा, B से भी नहीं मिलेगा, C क्योंकि इनको 2 3 होना ही AB होना ही चाहिए उसमें। तो ये तो एक ठो तो AB ये होगा, ठीक है, AB तो मिलना ही चाहिए, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, BD CD। अब देखो इसका अगर सबसेट निकालेंगे तो मिल जाएगा, मतलब ABC ले लेंगे। पर हमको क्या मिलना चाहिए, क्या हमको AB हाँ इससे भी मिल जाएगा, ABD, क्योंकि इसका अगर हम सबसेट करेंगे तो फिर AB तो मिल ही जाएगा, जो कि ये चीज़ ये कंडीशन है कि B जो है AB मिलना ही चाहिए। इसमें AB नहीं मिलेगा, BCD इसमें भी नहीं मिलेगा, ABCD हाँ इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ABCD इसमें मिल जाएगा। और लास्ट में 3 3 करके 2 3 3 करके लास्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये 4 गो होगा।
ये 4 हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स कितना कर? तो ये मैंने पावर सेट पहले लिख करके रखा था, आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि 4 का पावर सेट कैसे लिखते हैं, हम आपको लिख के बताए थे। बस उसमें देखना है कि उसका इसका अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका उठा लिया AC का करेंगे तो 4 होगा, 2 का 4 होगा, क्या उसमें AB प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, आप जानते हैं नहीं होगा, समझ सकते हैं। तो वही ऐसा उठाएंगे जिसमें से कि ABCD प्रेजेंट होना ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो बस ये 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप? आपको क्लियर एग्जांपल दिए, समझा दिए। अगर आपको उठाना है ये उठाओ, ठीक है, AD उठाओ, ठीक है। आप मान लेते हैं कि AD ले लिए इसके अंदर, ठीक है, AD का सबसेट करो, AD का 4 तो सबसेट होगा, क्या उसके अंदर AB आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसीलिए नहीं होगा। तो समझ गए आप स्टूडेंट्स? किसी को भी उठा के देख लो, अगर उसका सबसेट्स जिसका उठाओगे उसका सबसेट्स करने पे आना चाहिए AB, क्योंकि AB B, इसका मतलब यही होता है सेट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ ए विच कंटेन सेट B। ऐसा सेट लेना है A जिसका सबसेट्स करने पे B होना ही होना चाहिए। बस ये था स्टूडेंट्स, इसको समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, इसको समझो और फिर इसको नोट को स्टूडेंट्स का समझने का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन क्या करता है कि A और B 2 सेट ABC 3 सेट दिया हुआ है, फाइंड X ऐसा सेट। हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया स्टूडेंट्स, बुक में दूसरे तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन कंसेप्ट वही है स्टूडेंट्स। इसमें देखो कि इसका अगर हम फाइंड ऑल सेट्स, तो इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसका पावर सेट, सारे का पावर सेट लिखो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, आप इसका पावर सेट लिख लो। ABC 3 सेट दिया हुआ है, तीनों का पावर सेट लिख लिया। आप पावर सेट लिखने जानते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, X इज सबसेट ऑफ B एंड X इज सबसेट ऑफ C। याद है स्टूडेंट्स, आपको बताए थे कंसेप्ट हम लेक्चर 6 में, अगर X सबसेट ऑफ B है तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B होगा एंड X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ C। ये अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप लेक्चर 6 जाइए, वहां पे देखिए कि जहां पे हम पावर सेट्स का बताए थे कि अगर वो A B का सबसेट होता है तो उसका पावर सेट लेने पे वो बिलोंग्स टू करने लगता है, ये आपको हम बताए थे स्टूडेंट्स। तो ये देखो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ C, मतलब B से भी बिलोंग करना चाहिए पावर सेट्स का और C से भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नंबर क्या है 5 और 1, A देखो इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो ऐसा सिर्फ नंबर है 5 और A, ये 2 सेट है, बस हमको सेट्स लिखना था। दिस इज X, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 सेट हो गया। नंबर 2 क्या कर रहा है, X सबसेट ऑफ A होना चाहिए और X नॉट सबसेट ऑफ B होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो A का देखो होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो A का होना चाहिए, ये हो गया, और B का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सारा जो है B का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोड़ देंगे, 5 छोड़ देंगे, A B छोड़ देंगे, सिर्फ क्या बचा, C बचा। फिर AB नहीं छोड़ देंगे, AC ले लेंगे, और फिर BC ले लेंगे, और फिर ले लेंगे ABC। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये 4 हो गया। तो मेनली इसमें कंसेप्ट ये था स्टूडेंट्स कि अगर कोई सबसेट ऑफ B होता है तो वो बिलोंग्स टू उसके पावर सेट होता है। ये वाला कन्वर्सन सिर्फ इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो फिर उसका पावर सेट से देख के लिख लो। तो स्टूडेंट्स बस यही क्वेश्चन था, ये सब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहो, पाई मैथ्स के साथ हम लगातार कोशिश करें स्टूडेंट्स कि आपको कोई से कोई दिक्कत नहीं आए। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, तो ये चीज को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, X सबसेट ऑफ A, इसका मतलब था कि X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड X नॉट सेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये वाला, तो ये समझ गए स्टूडेंट कि सबसेट आता है तो उसका पावर सेट होता है यहाँ से, उसके बाद चूज करके आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, ये भी आप समझ के लिख सकते हैं। और नॉट मतलब कि उसका छोड़ देंगे, जो उसमें सबसेट था उसको छोड़ करके बाकी बचा हुआ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और सारा क्वेश्चन बनाने का आगे कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, आगे कोशिश कीजिए बनाने का, बुक को फॉलो कीजिए।